महंत श्री महेश्वर दास, अध्यक्ष पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। ये शख्सियत बेहद खास इसलिए है क्योंकि लंबी तपस्या की है। और कैसे इनकी कहानी हम आपको बताते हैं कि कैसे एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बालक सन्यासी बन गया। महंत जी, आप हम जानना चाहेंगे कि एक बालक जो पढ़ता था कॉन्वेंट स्कूल में, कैसे ये दिमाग में आपके आया और किस अवस्था से आपको ये लगा कि अब मुझे सन्यासी बनना है? पहली बात तो ये है कि संत बनाए नहीं जाते, संत बन जाते हैं। और वो बनना जो है वो होता है कि अंदर से हमारे वैराग्य प्रकट हो। और जब वैराग्य के भाव प्रकट होते हैं तो वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं। हमको सौभाग्य है हमारा कि हमें वो वैराग्य बचपन में ही प्रकट हो गया। और उसी वैराग्य की भावना से हम गुरुदेव की शरण में आ गए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही ऐसे संस्कार रहे परिवार में कि मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना। और हमारे जो बाबा थे, हमारा जीवन उनके साथ ज़्यादा गुजरा। हम आपसे जानना चाहेंगे बचपन की अवस्था क्या, कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा, और फिर आप कहाँ स्कूलिंग की, कैसे आप आगे? बचपन में तो हमारा जन्म जो है, अभी जो हाथरस ज़िला है, जो मथुरा और हाथरस ज़िले के बिल्कुल बॉर्डर पर हमारी जन्मभूमि है। हमारा जन्म तो रेलवे में, हमारे पिताजी जो है PWI थे, तो वो रेलवे के अधिकारी थे, तो मथुरा में ही जन्म हुआ। प्रारंभ में मथुरा में अध्ययन हुआ और उसके बाद में फिर दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में अध्ययन हुआ थोड़ा। और उसी अध्ययन काल में, क्योंकि दिल्ली में हम लोगों का नियम था हमारे बाबा का कि हर रविवार को किसी न किसी मंदिर में, और वहाँ हमारा एक प्रसिद्ध आश्रम है हरिहर उदासीन आश्रम, यहाँ बहुत संत रहते हैं, आज भी रहते हैं। और तो वहाँ पर जाना होता था हर रविवार को। तो उसी से जो एक भाव बना, बचपन से जो संस्कार थे, ब्रजवासी होने के नाते भी संस्कार थे, तो वो संस्कार ही हमें संतों की ओर खींच करके लाए। और फिर संतों की शरण में, गुरुदेव की शरण में हम आ गए। तो उसके बाद तो फिर पूरा जीवन ही। आपको याद है आप किस कक्षा में पढ़ते थे उस टाइम जब आपको फिर लगा आप मन कि अब तो मेरा रास्ता बदल रहा है? तो वो हम 7वीं कक्षा में पढ़ते थे जी। और जो है उसी समय जो है वैराग्य हो गया। 7वीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद फिर हम उसका सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गए, घर वालों ने लिया होगा। उसके बाद से ही हमारे अंदर वो भाव आ गया। और हम परिवार को आज भी पता है, पहले भी पता था। तो हम गुरुदेव की शरण में आ गए, तो फिर गुरु की शरण में रहे। उसके बाद कहाँ कहाँ आप गए, कहाँ आपने आप 7वीं के आप अचानक घर से निकल गए, हाँ, या तो आपने अपना निर्णय परिवार वालों को बताया? नहीं, निर्णय बाद में बताया। जी। पहले तो वो एक देव योग भी होता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देव योग से होती है। हम तो दिल्ली से ट्रेन में बैठे और हमें नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ जाती है, लेकिन वो शाहजहाँपुर दिल्ली आज भी चलती है वो ट्रेन। तो उसमें बैठे, तो जैसे ही हम तिलहर स्टेशन से निकले, तो जो हमारा गुरु स्थान है वो वहाँ से रेलवे लाइन से दिखाई देता है। तो एक सज्जन बैठे थे, हमने उनसे कहा, चाचा जी ये जो क्या चीज़ है जो सामने दिखाई दे रही है मंदिर? बोले ये संतों का आश्रम है। उस आश्रम ने हमको इतना खींचा, एक आकर्षण हुआ कि हम अगले स्टेशन पर उतर के पैदल ही रेलवे लाइन किनारे किनारे आके वहाँ आश्रम में आ गए। और फिर वहीं रहे। फिर गुरु महाराज ने कहा कि भाई घर पे पत्र लिखो, तो पत्र लिखा। फिर परिवार वालों ने जब देख लिया कि ये इसी लाइन के हैं, फिर उन्होंने भी अनुमति दे दी। और फिर वहीं गुरु महाराज के पास हम लगभग 71-72 में हम जो है संत बने। तो उसके बाद से 85 तक हम गुरु महाराज के ही पास रहे, शरण में रहे। जहाँ गुरु महाराज जाते थे, हमारे गुरुदेव वहाँ जाते थे। और जो जो उन्होंने सिखाया जीवन में, आज तक हमारे 2 लोगों के संस्कार हमारे पर बहुत गहरे। पिता का सानिध्य तो बहुत कम मिला,
और लेकिन हमारे बाबा का और हमारे गुरुदेव का, उनका जो सिखाया हुए संस्कार हैं वो आज भी हमारे जीवन में काम आते हैं और उन्हीं पर हम चलने का प्रयास करते हैं। संत जब बनते हैं आप, संत क्या सोच कर बनते हैं और संत बनने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे संत बनते हैं? संत बनने का एक है कि लोग कहते हैं आपने परिवार छोड़ दिया। हमने परिवार नहीं छोड़ा। आप कोई भी व्यक्ति है, उसकी परिवार की एक इकाई होती है, 5 सदस्य, 10 सदस्य, रिश्तेदार मिला करके 50 हो जाएंगे, हैं। लेकिन संत जो होता है वो सार्वभौम होता है और जितना समाज है, मानव मात्र है, वो सब हमारा परिवार है। और तो इसलिए छोड़ा नहीं है हमने, बल्कि उसको ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ उसको अपने जीवन में जीने का प्रयास किया है। जो परिवार की भूमिकाएं होती है लोग निभाते हैं, एक सीमित दायरे में निभाते हैं। एक संत है, अगर सही में मायने में अर्थों में उसने गुरु के चरणों की सेवा की है और गुरु का उसको आशीर्वाद मिला है, तो उसकी यही सोच होती है कि जो पूरा समाज है वो हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, और वो समाज के कुशल क्षेम के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। आप संत शुरुआत से कहाँ रहे, फिर आपने जब संन्यास लिया कहाँ तपस्या की, कहाँ? हमने ज़्यादा तपस्या तो अपने गुरुदेव के, क्योंकि हमारा जो गुरु स्थान है वो एकदम निर्जन स्थान पर है। दूर जो है वहाँ से जो है कम से कम जो है 500 मीटर तक तो कोई घर या बस्ती है नहीं। कहाँ पर, किस जगह? तिलहर, शाहजहाँपुर ज़िले में। और वहाँ पीछे शमशान है, आगे रामलीला ग्राउंड है और पीछे आश्रम के नदी और चारों तरफ पेड़ों वृक्षों से आच्छादित है। तो वो इतना सुरम्य और इतना अच्छा स्थान था कि वहाँ गुरुदेव की सानिध्य में रह कर के हम लोगों की क्रिया थी कि सुबह 3 बजे उठ जाना। कभी कभी अगर कुछ आलस करें तो फिर गुरुदेव का डंडा ही पड़ता था, हैं। 3 बजे उठ कर के पूरे आश्रम में झाड़ू बहारू करना और उसके बाद स्नान करना, फिर गुरुदेव को स्नान कराना, उसके बाद मंदिर का आरती पूजा करना, आरती पूजा के बाद फिर 2 घंटे पाठ करना और अग्निहोत्र करना। मात्रा वाणी का पाठ हम लोगों में होता है, उसको हवन करते हैं। अग्निहोत्र करना, 2 घंटे पाठ करना, उसके बाद कहीं चाय नाश्ते की बात होती थी 8-9 बजे। उसके बाद स्वयं हमारे गुरुदेव का नियम था कि वो किसी कर्मचारी का भोजन नहीं करते थे, खुद ही हम ही लोग भोजन बनाते थे। और गुरुदेव का सहयोग रहता था, वो वृद्ध थे लेकिन फिर भी बताते थे ऐसे करो ऐसे करो। भोजन भी स्वयं बनाना। और जो सेवक थे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें जाना तो वहाँ भी मैदान में धूना लगा करके बैठना और वहाँ भी स्वयं भोजन बना करके अपना भोजन प्रसाद एक टाइम स्वयं ही बना करके पाना। और गुरुदेव के पास तो हमारे ज़्यादा संसाधन नहीं थे, तो साइकिल से ही हम लोग भ्रमण करते थे दूर दूर तक। साइकिल से ही सब जगह जाया करते थे अपने। एक टाइम ही भोजन होता? हाँ, एक टाइम ही भोजन। शाम को हमारे गुरुदेव का नियम था सूर्यास्त से पहले भोजन। सुबह में वही चाय, उसके साथ कुछ चना कभी भिगो दिया, कभी ये भिगो दिया, वो सुबह में होता था। या गांव से मट्ठा आ गया। कभी मन में आया आपकी कि बहुत कठिन रास्ता आपने चुन लिया है या आनंद ही आनंद रहा? नहीं, कठिन रास्ता नहीं है, इसका अपना एक आनंद है। एक आनंद होता है साधन जन्य, साधनों से हमें प्राप्त होता है, वो क्षणिक होता है। चाहे वो संग से आनंद प्राप्त हो या वस्तु से आनंद प्राप्त हो या पदार्थ से आनंद प्राप्त हो या किसी रस से आनंद प्राप्त हो, वो क्षणिक होता है। लेकिन जब हम अपने अंतर में उतर जाते हैं, ध्यान में उतर जाते हैं, तो फिर निश्चित है कि जो अंदर से आनंद की हिलोर उठती है, तो फिर ये सारे आनंद बेईमानी हो जाते हैं। तो हम लोग तो पूर्ण संतुष्ट है इससे। कभी ये नहीं सोचा कि हमने कुछ ऐसा किया है कि अब इससे पीछे नहीं मुड़ सकते या पीछे मुड़ना चाहिए। पूर्ण रूप में संतुष्ट हैं और आनंद में पूरा जीवन। और आनंद इसलिए है कि हम जीवन में कभी ऐसा, जब से संत बने या पहले भी, कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि हमारे कारण से कोई व्यक्ति दुखी हो।
अब ये व्यवस्था के कारण किसी को कुछ कहना सुनना पड़ता है तो वो अलग बात है। जी जी, हम लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे महंत जी कि संत बनते हैं, महात्मा बनते हैं, उद्देश्य क्या होता है इनका? समाज का भला करना, और क्या उद्देश्य लेके संत बनते नहीं, देखिए, संतों के उद्देश्य 3 हैं मुख्य तो। हैं? जी। एक, समाज के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें। दूसरा, कि हम जो आध्यात्मिक पहलू है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो गूढ़ रहस्य हैं, वो समाज के अंदर श्रद्धा आए, विश्वास आए और प्रेम आए। और वो कब आ सकता है? वो न किसी कानून से आ सकता है, न किसी डंडे से आ सकता है। वो तभी आ सकता है जब हमारे हृदय में भक्ति होगी, श्रद्धा होगी और विश्वास होगा। तो उसके लिए जो कुछ हम लोग कर सकते हैं अपने प्रवचन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, वो। और तीसरा जो है सेवा। सेवा, वो सेवा, भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, जो हम अपने प्रयासों से कर सकते हैं। और संतों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, जितना हम लोग अपने प्रयास से कर सकते हैं, यही हम लोगों को गुरु लोगों ने सिखाया। तो हमारे गुरु महाराज तो एक बात कहते थे कि भाई सेवा करो, संत सेवा करो और लोगों की सेवा करो, तो अपने आप सारी सिद्धियां आपके पास आ जाएंगी। सिद्धियों के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेवा अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है। बिल्कुल। और वो हम लोग प्रयास करते हैं जीवन में कि जितना कर सकते हैं, जो हमारा दायरा है उस दायरे में उतना करने का प्रयास करते हैं। महंत श्री महेश्वर दास जी जैसा बता रहे हैं कि संत बनना आसान नहीं होता, लेकिन उतना कठिन भी नहीं होता। अगर आपने दृढ़ संकल्प किया है तो आप बन सकते हैं, और मकसद एक ही होता है, मानवता का भला करना। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, प्रयाग, उत्तर प्रदेश।